हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम लॉबर्स। और आज यार बहुत ही बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है कि जो मराठा का रिजर्वेशन था, जो महाराष्ट्र के अंदर मराठा को रिजर्वेशन दिया गया था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या इसके ग्राउंड्स रहे, अब आगे क्या होने वाला है, वो भी आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 102nd कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट को अपहेल्ड कर दिया है। अब ये 102nd अमेंडमेंट कौन सी है? कुछ कुछ बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या ये ईडब्ल्यूएस वाली अमेंडमेंट है। नहीं, क्या है ये, इसके बारे में भी मैं कंप्लीट डिटेल्स आज की वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, तो बीजेपी गवर्नमेंट जब थी महाराष्ट्र के अंदर, तो उन्होंने ये एक्ट बनाया था, महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और जिसका नाम दिया SEBC एक्ट ऑफ 2018। इसके अंदर करा क्या गया था, जो मराठा कम्युनिटी है महाराष्ट्र की, उसको 16% रिजर्वेशन दिया गया था। किस किस चीज के अंदर? पब्लिक एजुकेशन के अंदर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर, जिसकी वजह से जो रिजर्वेशन है वो बढ़ के 68% तक हो गया था स्टेट के अंदर। इसको चैलेंज करा गया था बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसी जजमेंट दी कि इसको अपहेल्ड कर दिया, लेकिन इसका क्वांटम रिड्यूस कर दिया था। जो 16% था उसको एजुकेशन में रिड्यूस करके 12% कर दिया था, और जो एम्प्लॉयमेंट में 16% था उसको रिड्यूस करके 13% कर दिया था। फिर वहां से मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील के अंदर गया, और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अपील के अंदर गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द टाइम ये रियलाइज किया कि एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, और फिर फाइनली 5 जजेस की बेंच बनाई गई इसको सुनने के लिए। तो ये 5 जजेस कौन कौन से हैं, इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है जस्टिस हेमंत गुप्ता, फिर है जस्टिस एल नागेश्वर राव, फिर ये है जस्टिस अशोक भूषण, फिर है जस्टिस एस अब्दुल नजीर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एस रविंद्र भट्ट। तो ये 5 जजेस थे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के अंदर। अब इसके अंदर हुआ क्या, सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है इंदिरा साहनी की जजमेंट को। इंदिरा साहनी की जजमेंट को कहा जाता है सबसे लैंडमार्क जजमेंट है रिजर्वेशन के अंदर, और ये इंदिरा साहनी की जजमेंट आई थी मंडल कमीशन के बाद। हुआ क्या था, 9 जजेस की बेंच सुप्रीम कोर्ट की बैठी थी, और उन्होंने ये लैंडमार्क डिसीजन दिया था 1992 के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ था कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन था, जो 27% रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि ओबीसी को मिलेगा, उसको वैलिड माना गया था। तो यानी कि इस जजमेंट में ये ओबीसी के रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया था 27%, लेकिन इंदिरा साहनी के जजमेंट में इसको वैलिड माना गया था। और लेकिन इसके साथ एक न्यू चीज आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था अगर ओबीसी को रिजर्वेशन देना है तो उसके अंदर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आएगा। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर किसके बेसिस पे डिसाइड होती है? जनरली इनकम के बेसिस पे। किसी फैमिली की इनकम कितनी है उसके बेसिस पे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि जो रिजर्वेशन मिलेगा वो सिर्फ एनसीएल को मिलेगा, नॉन क्रीमी लेयर को मिलेगा, क्रीमी लेयर को ये नहीं मिलेगा। उसके अलावा ये भी बोल दिया गया था जो ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ ओबीसीज के लिए ही होगा, ये एससीज और एसटीज के लिए नहीं होगा। और फाइनली ये बोला गया था, इसके अंदर जो सबसे लैंडमार्क बात हुई थी कि रिजर्वेशन किसी भी फॉर्म में 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। उसके बाद बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये ही बोला है कि किसी भी कंडीशन में स्टेट 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकती। अगर आपको याद हो कि जाट रिजर्वेशन केस जो हुआ था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह डिक्लाइन कर दिया था, बोल के कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकती। अगर फ्रेंड्स मैं सबसे पहले एक एक करके रीजंस बताऊं कि क्या क्या रीजन रहे जिसकी वजह से ये जो मराठा रिजर्वेशन है इसको वॉइड कर दिया गया। सबसे पहले तो ये बोला गया कि कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस नहीं थे टू ग्रांट रिजर्वेशन टू मराठा कम्युनिटी ओवर एंड अबव 50% ऑफ द सीलिंग, जो कि इंदिरा साहनी जजमेंट में बोला गया था कि अगर 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन देना चाहते हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आपको दिखाने पड़ेंगे। वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट नहीं दिखा पाई। उसके बाद ये बोला गया कि ये 2018 का जो एक्ट है जिसको अमेंड किया गया 2019 के अंदर, जो है मराठा कम्युनिटी को देता है किसी भी तरीके की एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नहीं बताता, तो ये जो सीलिंग लिमिट है 50% की इसको ये क्रॉस नहीं कर सकते। और फिर ये भी बोला गया था इस केस के अंदर जब इसकी हियरिंग चल रही थी कि जो इंदिरा साहनी की जजमेंट है ये गलत है, इसको बड़ी जज के पास, बड़ी बेंच के पास भेजो, यानी कि 11 बेंच के पास इसको भेजा जाए और इसको रिकंसीडर करा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी डिक्लाइन कर दिया और बोल दिया कि जो 50% जो सीलिंग है रिजर्वेशन की वो सही लॉ है, इसके अंदर कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है और इसको हम बड़ी बेंच के ऊपर नहीं भेजेंगे। इसके अलावा गायकवाड़ कमीशन बनी थी जिसकी रिकमेंडेशन पे ये सब हुआ था। रिपोर्ट नॉट द जजमेंट ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट, इसने किसी भी तरीके की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं बताई है कि जिसकी वजह से 50% का जो मार्क है इसको क्रॉस करा जा सके।
एंड फाइनली ये बोला गया कि ये जो महाराष्ट्र का एसईबीसी एक्ट है, जिसकी वजह से मराठास को सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में बोला गया है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी को वायलेट करता है। इसकी वजह से जो एसईबीसी एक्ट है ये एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अल्ट्रा वायर्स है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो दूसरा कंटेंशन था वो थी 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब कुछ कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे हैं सोच के कि सर क्या 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ईडब्ल्यूएस वाली जो अमेंडमेंट थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी हटा दिया? नहीं, इस अमेंडमेंट का और ईडब्ल्यूएस वाली अमेंडमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या थी, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। 11 अगस्त 2018 को ये इंडियन गैजेट में पब्लिश हो गई थी, प्रेसिडेंट का इसको एसेंट मिल गया था और इसने क्या किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया था किसको? एनसीबीसी को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया था। इसका ईडब्ल्यूएस वाली अमेंडमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो स्टेट्स के पास पावर थी ओबीसी को आइडेंटिफाई करने की, वो एक तरीके से उनसे खत्म कर दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के अंदर क्या बोला कि जो एनसीबीसी की अमेंडमेंट है इसको इन्होंने अपहेल्ड कर लिया और इसके अंदर थोड़ा सा एक डाइवर्जेंट व्यू देखने के लिए मिला। अब डाइवर्जेंट व्यू क्या था? तो डाइवर्जेंट व्यू ये था कि जस्टिस भूषण एंड नजीर ने ये बोला कि ये 342A को अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट ना तो इंटेंड कर रही है टू टेक अवे द पावर ऑफ द स्टेट्स टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस, तो इस वजह से 102nd अमेंडमेंट वैलिड है। लेकिन जस्टिस राव भट्ट एंड जस्टिस हेमंत गुप्ता ने क्या कहा कि अंडर आर्टिकल 342A प्रेसिडेंट अलोन इज एम्पावर्ड टू आइडेंटिफाई एसईबीसी एंड नोटिफाई इन दी लिस्ट। स्टेट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सजेशंस मेक कर सकती है कि एसईबीसी के अंदर कौन कौन आ सकता है, इसके अलावा वो खुद उसके अंदर ऐड नहीं कर सकती। इसके बेसिस पे भी इन्होंने भी 102nd अमेंडमेंट को अपहेल्ड कर दिया कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है वो बिल्कुल एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रहेगी। तो फ्रेंड्स फाइनल जजमेंट क्या हुई ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनल जजमेंट ये हुई कि सबसे पहले जो सेक्शन 2J था ऑफ एसईबीसी एक्ट, जो महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी को एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड कैटेगरी बोलता था, उसको अल्ट्रा वायर्स बोल दिया गया, यानी कि ये नो लॉन्गर वैलिड है, अब ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा। इसके बाद जो 41A है जो रिजर्वेशन देता था अंडर आर्टिकल 15(4) टू द एक्सटेंट ऑफ 12% जो देता था उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको भी अल्ट्रा वायर्स बोल दिया गया और हटा दिया गया, यानी कि यहां पे भी नहीं दे पाएंगे, यानी कि ये जो एजुकेशन में देने की कोशिश कर रहे थे इसको भी हटा दिया गया है। उसके बाद जो 41B था जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक सर्विसेज एंड पोस्ट जो स्टेट्स की है उसको भी हटा दिया गया, यानी कि जो 13% रिजर्वेशन वहां पे डिसाइड किया था देने का मराठा कम्युनिटी को वो भी वैलिड नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले से ही एडमिशन हो गए उसके रिलेटेड कुछ चीज बोली है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन हो गए हैं अप टिल द इंटरिम ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 2020 को दिया था, उनको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा जजमेंट से। उसके बाद के वैलिड नहीं होंगे, उससे पहले जो थे वो वैलिड है। और यह भी बोला गया कि जो भी अपॉइंटमेंट होंगी पब्लिक सर्विसेज के अंदर हो चुकी है मराठा कम्युनिटी की, जो हाई कोर्ट की जजमेंट आने के बाद हुई लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले हुई, यानी कि 9 सितंबर 2020 के ऑर्डर से पहले हुई और हाई कोर्ट के बाद में हुई, वो भी वैलिड है, उनके ऊपर भी उनको चैलेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर कोई अपॉइंटमेंट होती है या इसके बाद कोई एजुकेशन के अंदर किसी भी तरीके का रिजर्वेशन मराठा कम्युनिटी को दिया जाता है तो वो अल्ट्रा वायर्स होगा और वो वैलिड नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये थी सारी की सारी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की मराठा कम्युनिटी के अंदर मराठा रिजर्वेशन को लेके। आपके इसके बारे में क्या सजेशन है आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज ऐसी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम पोस्ट करते रहते हैं। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।